हेलो, नमस्कार सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र की सीरीज में पहले यम के 5वें सूत्र पे बात करते हैं। पहला यम सबको याद होगा, हार्मलेसनेस। दूसरा ट्रूथ। तीसरा एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट। चौथा एवराइज यानी लालच। और आज है 5वां इनकॉन्टिनेंस यानी एनर्जी को बचाना। और ये सबसे ज़रूरी, ये यम कोई भी एक छूटता है तो दूसरा की सीरीज़ छूट जाती है। अगर जो हमें अपनी क्रिएटिव एनर्जी चाहिए, और इस रास्ते के लिए सबसे पहले क्रिएटिव एनर्जी ही चाहिए। और जब तक हम एनर्जी वेस्ट होने को नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ वेस्ट हो रही है और कैसे बचाएं, तब तक हम साधना के रास्ते में कहीं ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। साधना के क्या, कहीं भी नहीं जा पाते, हर तरफ नीचाई आनी शुरू हो जाती है अगर जो हम एनर्जी बचाना नहीं जानते। चाहे फिजिकल वर्ल्ड में भी अगर जो ऊंचाई चाहिए, उसके लिए भी एनर्जी बचाना ज़रूरी है। वन पॉइंटेडनेस होना ज़रूरी है। ये हमारे जो मूड बदलते हैं, कभी किसी गुस्से में होते हैं, कभी हम पांचों इंद्रियों में ही फंसे रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी सेक्स में, कभी इमोशंस में। चार तरह से हम लोग लीकेज करते हैं। कभी इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी तौर से कुछ भी सोचते रहना, ड्रिफ्ट होना, लगातार एक पॉइंट पे ना हो पाना, सोचने कुछ बैठे थे सोचते कुछ है, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल जो लीकेज है उसको रोकना होगा, हमें समझना होगा। इसके लिए पतंजलि चित्त विरक्ति निरोध कहते हैं उस, और जैन योगा में ड्रिफ्ट वाचिंग का चैप्टर आता है शुरू में ही, उसको देखना होता है। उसमें क्या है, एक विचार लेके बैठ जाओ, कॉपी पेंसिल लेके, और उसके चारों तरफ माइंड कहाँ कहाँ घूमता है, फिर वापसी लाओ उस विचार पे। जैसे कुछ भी हम सोचने बैठे हैं, जिस भी समस्या का हल करने बैठे हैं, बार बार घूम घूम के हम उस समस्या पे वापसी आएँ और उसका हल ढूंढें। ड्रिफ्ट वाचिंग यानी जो हमारी लीकेज हो जाती है ओवर थिंकिंग की, उसको रोकना होगा। उसके बाद इमोशनल लीकेज, इमोशनल प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। प्लस है, कोई खुशी आई या कोई अपना प्यारा आ गया तो इतना भूल गए कि दिमाग चलना भी बंद हो गया। और निगेटिव कुछ हुआ तो इतना रोध हो रहे हैं, इमोशंस में बह गए कि वो लीकेज हो गई। लीकेज होने के बाद पावर नहीं रहती। और दूसरे एस सेंटर यानी तामसिक गुण वगैरह हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें नींद आती है, हैबिट्स में चले जाते हैं, और जो व्यसन लगते हैं वो व्यसन लग जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि इंटेलिजेंस को एस सेंटर ने डोमिनेट कर लिया होता है। फिज़िकल लीकेज से बचाना होगा। फिज़िकल लीकेज, बैठे बैठे हाथ पैर हिलाना, ऐसे ही चलते रहना, हाथ कुछ भी खाते रहना, कुछ भी बोलते रहना, ये भी लीकेज है, फिज़िकल लीकेज। सिर खुजाते रहना, कुछ भी करना, इससे क्या है, एनर्जी ड्रेन होती है। एनर्जी ड्रेन होगी तो कैसे हम इस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे एंड में आती है सेक्सुअल लीकेज, यानी किसी भी तरह से एस सेंटर की जो लीकेज है, हैबिट्स में होना, ओवर सेक्स करना, हर चीज़ की एक बाउंड्री है। खाने पे भी हमें लीकेज बचानी होगी। खाना उतना खाएं जितनी ज़रूरत है, उससे कम ही खाएं। हमारे पेट में भी ऐसे हैं जैसे एम्प्लॉई होते हैं, अगर जो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, 20 साल तक ज़रूरत होती है ज़्यादा खाने की, क्योंकि हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, बढ़ रही होती है। लेकिन 20 साल के बाद हमारी बॉडी जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ चुकी होती है, उसके बाद उसको नॉर्मल खाना चाहिए। और बुढ़ापे में तो और कम चाहिए, क्योंकि टिश्यूज़ अब नए नहीं बनेंगे, और पुराने को रिपेयर, जैसे नया मकान बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटें और सब कुछ चाहिए होता है, बाद में उसकी मेंटेनेंस के लिए कितना कुछ चाहिए होता है। वैसे ही हमारी मेंटेनेंस के लिए बहुत कम खाना चाहिए। रात को कम से कम खा के सोएं। सही समय पर सोना, सही समय पर सोना, 12 से 4 का जो रात का सोना है सबसे परफेक्ट है। 11 से 5 का भी ठीक ठाक है, लेकिन उससे ज़्यादा दिन में सोना या किसी भी समय सो जाना हानिकारक हो जाता है। शाम को संध्या वेले तो मम्मी हमेशा कहती है संध्या वेले कभी नहीं सोना चाहिए, रोग आते हैं उससे, ऑरा ख़राब होती है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि जैसे सूखा सूखा सा ये रास्ता है, लेकिन एक बार चलेंगे ना तो अपने आप अंदर से एनर्जी निकलेगी।
और इतना मज़ा आएगा। एक्चुअली क्या, हमने इंद्रियों को अति दे दे के इंद्रियां मार दी हैं। छोटे बच्चे की जीभ पे हल्का सा कुछ भी ज़्यादा मिर्ची वाले रख दो, ज़्यादा मिर्ची का, मिर्ची ज़रा सी भी रख दो, उसकी आंखों में से कितने आंसू आते हैं। और हमने जीभ पे इतना हार्ड हार्ड रख रख के, आदत डाल डाल के, आज कितना भी अचार हो, कुछ भी हो, हमें कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमने इंद्री मार दी है उसको। और ज़्यादा हाई पावर की अब उत्तेजना चाहिए, कम उत्तेजना से उसका काम नहीं चलता। इसलिए दोबारा प्योर करनी होंगी सारी के सारे सेंसेस हमें, तभी हम मज़ा ले पाएंगे। अगर जो हम बुक्स पढ़ना भूल गए हैं, हम सिर्फ स्क्रॉल करना जानते हैं, हम बोर होना भूल गए हैं, अगर जो 1 घंटा हम बिना फ़ोन के, 2 दिन हम बिना फ़ोन के रह के बोर होके देखे, उसके बाद हल्का सा भी कोई बातचीत होगी, कुछ होगा, तो उसमें भी हमें खुशी मिलेगी। जैसे बिना नमक का खाना आप 2 दिन खा के देखो, उसके बाद हल्के से नमक वाला और हल्की सी वो अदरक मिर्ची डाल के अगर जो खाना मिले तो इतना टेस्टी लगेगा कि कहने की बात नहीं। पिज़्ज़ा वगैरह सब भूल जाएंगे, लेकिन हम रीबर्थ करते नहीं अपनी सेंसेस का। कानों के लिए इतने हार्ड म्यूज़िक समझ नहीं आता, साथ में आजकल तो वो इतनी वाइब्रेशंस वाला म्यूज़िक चलाते हैं, तब भी लोगों का मन नहीं भर पाता है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मरने की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा उत्तेजना, ज़्यादा हर चीज़ की अति पे। पहले एक्स सेंटर यूज़ होता था सिर्फ रिप्रोड्यूस के लिए, बच्चा पैदा कर होने के लिए एक सिस्टम था, और आज की डेट में तो ये इंडस्ट्री बन गई है। इतनी लीकेज हो रही है, बच्चों की एनर्जी सारी वेस्ट हो रही है उसके अंदर। लेकिन किसी को कहने से कोई कर रहा है, वो उनकी मर्जी, हम तो अपनी बचा के चले ना। तभी तो ब्रह्मचारी का इतना महत्व बताना पड़ता है। ब्रह्मचारी क्यों साधना पड़ता है? इसीलिए साधना पड़ता है ताकि हम लोग एनर्जी बचा के ऊर्ध्वगामी, वही एनर्जी नीचे जाएगी। देखो, बाल्टी में पानी है, लीकेज हो जाएगा तो वो बाल्टी नीचे की, बल्कि पानी फर्श ख़राब करेगा, और वही पानी हमारी प्यास बुझा सकता है अगर जो बाल्टी के अंदर है। तो ऐसी एनर्जी हमें जो मिली है कुदरत की तरफ से, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं। और वो एनर्जी हम चाहे तो दिन भर किसी उल्टे सीधे काम में, गपशप में, हर जितनी भी लीकेज वाली चीज़ें उनमें वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम साधना की तरफ करके और एनर्जी को एनर्जी दे के एनर्जी बढ़ा पाते हैं। इसके लिए हमें एक और सूत्र याद रखना होगा, वो जब भी कुछ कर रहे हैं उसमें ये वाला वर्ड्स ज़रूर याद रखें, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड बर्थ। हमारी ज़िंदगी और मरने का पर्पस क्या है, बस इतना याद आ जाए हर काम के पहले। सोने जा रहे हैं, ये याद करें, ज़्यादा सोने का से हमारा क्या पर्पस सॉल्व होगा? खुद को जानने का, पीस का पर्पस होगा। हमारा सारा का सारा सिस्टम किस लिए? फ्रीडम के लिए है। साधक फ्रीडम के लिए साधना करता है, चमत्कार के लिए नहीं करता। कई लोग चमत्कार के लिए करते हैं तो वो साधना नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर इसी दुनिया की चीज़ें चाह रहे हैं। वो मेहनत की बजाय इस तरह की मेहनत करके वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे खाने का धीरे धीरे कम करना है। 24 कोर तक कहते हैं दिन भर में हमें ज़रूरी, 1 घंटे में 1 कोर बहुत है। लेकिन जब तक लीकेज होगी तब तक जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा हमें शरीर को, क्योंकि शरीर रिवोल्ट करेगा। धीरे धीरे कम करें, ऐसे नहीं कि शरीर के साथ लड़ें, शरीर के साथ एकता करके, इमोशंस उसके साथ मिक्स करके, इंटेलिजेंस इमोशंस के साथ चल के ही उसे समझ सकती है। शरीर बच्चे की तरह है, बच्चे को जैसे सिर पे हाथ फेर के कोई बात समझाओ उसे समझ आ जाती है। लड़के डरा के, भूखे मार के बच्चे को क्या हम समझा पाते हैं? नहीं समझा पाते, वो रिएक्शन में आता है। ऐसे ही शरीर है, इसको ज़बरदस्ती के फास्ट करा के, इसको कोड़े मार के, इसको मतलब सज़ा देने की, अब खाना नहीं देंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, ये साधना नहीं करवाता, बॉडी हमारी, आँखें हमारी गलत गलत चीज़ें दिखाती हैं। मन पे संयम रखना होगा, और ये कब होगा? जब कम खाना, धीरे धीरे हर चीज़ को गहराई से करना, तेज़ी नहीं, स्पीड कम करना, और सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, प्राणायाम करना, साधना करना। ये सब करेंगे तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक, आप 2 महीने करके देखो, एनर्जी बहुत सेव होगी। कोई भी बातचीत कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? क्या इसमें हम कुछ योगदान दे सकते हैं? जैसे अब पॉलिटिक्स की बातें लोग लेके बैठ जाते हैं, क्या उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव? तो कोई फ़ायदा है। अगर जो नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस बारे में बातें करके अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर दी ना हमने। किसी का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो गया। और फ़ायदा होता है, ऐसे न्यूज़ चैनल्स का फ़ायदा होता है,
पॉलिटिशियंस क्यों इतने पावर में हो गए हैं? क्योंकि हम उनको एनर्जी दे रहे हैं। गपशप से बचे, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एनर्जी वेस्ट होती है तो नुकसान हमारा होता है। इतना कीमती समय है, गिनती करके देखो, ले दे के अब 10 या 15 साल, 50 साल के लगभग उम्र हो चुकी, अब कितने साल हैं, ले दे के 10 साल मान के चलो। उसके बाद तो और शरीर बुढ़ापे में होगा तो बीमारियों के साथ आ जाएगा, तो इतनी एनर्जी भी नहीं होगी कि एकदम बैठ के कोई साधना कर भी सकें। जो हमने पैटर्न्स बनाए होंगे उसी पैटर्न में शरीर बह जाएगा, संभालना होगा। आज इतना ही, थोड़ा रूखा ज़रूर है ये सेशन, लेकिन अगर जो हम इस रास्ते पे, रूखा तो होता ही है, पढ़ाई करते हैं हम लोग, स्कूल जाते हैं, अच्छी थोड़ी लगती है, लेकिन उसी से ज़िंदगी भर कितना आनंद लेते हैं। अभी थोड़ा रूखा लगेगा, अगर जो सही तरीके से चल पड़े तो बस फिर समझो सबसे अच्छा और सबसे अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। कुछ भी हो, आगे मौत तो आ ही रही है, हमारी नहीं आएगी तो हमारे किसी प्रियजन की आएगी। अगर साधना में नहीं ढले होंगे तो बह जाएंगे। आज इतना ही।